पूजा विधि। सूर्योदय से पहले उठकर साफ कपड़े पहने और पूजन की सामग्री के साथ आंवला के पास पेड़ के पास आसन लगाए। अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। वृक्ष की हल्दी कुमकुम व पूजन सामग्री से पूजा करें। पेड़ की जड़ के पास सफाई कर जल और कच्चा दूध अर्पित करें। तने पर कच्चा सूत या मौली लपेटें। यह कहते हुए वृक्ष की 8 बार परिक्रमा करें। कुछ जगहों पर पेड़ की 108 परिक्रमा भी विधान बताया गया है। पूजा के बाद आंवला नवमी की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। माना जाता है कि उनकी सुने या खुद पाठ करना भी लाभप्रद होता है। पूजा के बाद सुख समृद्धि की कामना करते हुए वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किए जाने का आंवला नवमी व्रत कथा। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम औल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर प्रियमान जंगल में चले बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उसके राज्य में भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देखकर कहते हैं, सत मत छोड़े। सूरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता के अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने के उनको मोहताज हो गए और गांव ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिए। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल मूंढते हुए उनकी पीठ पर मास्या देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मास्या मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाए। आज वह लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और सास आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसे मास्या मेरी सास की पीठ पर थी, हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वह घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। फिर अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब
सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राम राजा रानी का सत रखा, वैसे सबका सत रखना, गाते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। बोल काला महाराज para Simaya. Ananda de Ameriano. बोलो तुलसी माता की तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। काल मास में हुई रन
माता की जय, बोल सतगुरु महाराज जी आरती की। करके तय करना शुरू कर